क्लास 12 यूपी बोर्ड पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियू। इस पोएम को डिस्कस करेंगे। द ट्रू ब्यूटी मीन्स सच्ची सुंदरता, जिसे लिखा था थॉमस कैरियू ने। इस पोएम में पोइट ने द ट्रू ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी दोनों के बारे में बताया है। सबसे पहली स्टेंजा है। स्टेंजा को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा समरी देखते हैं। इस पोएम में कवि ये कहता है कि सुंदर होंठ, गाल, आँखें, मतलब एक महिला के चाहे कितने भी सुंदर होंठ हों, कितनी भी सुंदर आँखें हों, उसे वे अधिक सुंदर बना सकती हैं। लेकिन ये चीज़ें नाश्वर हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। समय बीतने के साथ साथ ये सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, इसलिए उस महिला की सुंदरता नष्ट हो जाती है। मतलब ये गाल कितने भी सुंदर हों, पिचकना है। और इसके विपरीत में वो ये बताता है कि जो इसके अलावा सुंदरता होती स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता, ये ऐसी सुंदरता होती है जो स्थिर होती है, जैसे कि स्नेह, आपसी स्नेह, मनुष्य के अच्छे गुण, माइंड की सुंदरता, हृदय की सुंदरता, कैरेक्टर की सुंदरता। ये सारी सुंदरता ऐसी होती है जो कि स्पिरिचुअल ब्यूटी को या स्पिरिचुअल ब्यूटी का निर्माण करती हैं, जो कि एक परमानेंट है। तो इसलिए पोइट ने दो ब्यूटी के बारे में बताया है। पहली ब्यूटी जो कि है फिजिकल और दूसरी जो है स्पिरिचुअल। तो ये सुंदरता दो हैं, इनके बारे में बताया है। अब देखते हैं इसका अर्थ। जो इसकी समरी थी वो बता दी। सबसे पहले देखते हैं पहली स्टेंजा। पहली स्टेंजा है ही दैट लव्स अ रोजी चीक और a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. ये है इसकी स्टेंजा। तो इसका अर्थ क्या होगा? ही वह व्यक्ति, दैट लव्स जो प्रेम करता है, अ रोजी चीक गुलाबी गाल से, एक ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गाल से प्रेम करता है, और कोरल लिप, कोरल होता है मूंगा, लाल, लिप होंठ, एडमायर्स होता है प्रशंसा करना। यह वह मूंगे जैसे लाल होंठ की प्रशंसा करता है। और यह फ्रॉम स्टार लाइक, मतलब तारे के समान आँखें, आइज आँखें, डॉट सीक होता है प्राप्त करना। यह वह तारों के समान या तारे के समान आँखों को प्राप्त करना चाहता है। फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन बनाकर रखता है, हिज फायर्स अपनी आँख को, ईंधन अपनी आँख को बनाकर रखता है। ईंधन का मतलब जैसे कोई एक वाहन होता है, जब तक उसमें ईंधन नहीं पड़ेगा वो नहीं चलेगा, जब तक उसमें ईंधन रहेगा वो चलता रहेगा। ऐसे ही सुंदरता है। इस सुंदरता में ईंधन कौन कौन सा है? जैसे कि रोजी चीक, ये भी एक ईंधन का काम करता है। कोरल लिप, ये भी ईंधन का काम करता है। स्टारलाइक आइज, ये भी ईंधन है। तो मतलब ये है, जब तक रोजी चीक और लिप और ये आइज, जब तक ये सुंदरता है तब तक ये ईंधन का काम करेगी और उसकी सुंदरता को बनाकर रखेगी। लेकिन आगे क्या है? फ्यूल होता है ईंधन, टू मेंटेन बनाकर रखता है, फायर्स अपनी आँख को, जिस तरह से ईंधन अपनी आँख को बनाकर रखता है। एज ओल्ड टाइम्स, ओल्ड टाइम्स बूढ़ा समय, मतलब समय का बीतना, मेक्स बनाता है, दीज डीके, डीके मीन्स नष्ट करना, ये डीके होता है नष्ट करना। जैसे जैसे समय बीतता है ये सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी मसाल, मस्ट वेस्ट अवे मीन्स नष्ट हो जाना, इसलिए उसकी मसाल नष्ट हो जाती है। मसाल कौन सी? सुंदरता, मतलब उसकी सुंदरता सारी नष्ट हो जाती है। तो इस पोएम में या इस स्टेंजा में पोएट का कहने का ये मतलब है कि शारीरिक सुंदरता स्थायी नहीं होती है। किसी स्त्री में शारीरिक आकर्षक हो सकता है, उसके गाल गुलाबी हो सकते हैं, होंठ मूंगे के समान लाल हो सकते हैं, आंखें सितारों के समान चमकदार हो सकती हैं। ये सारी बातें किसी मनुष्य के हृदय में उसके लिए प्रेम उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु जब बुढ़ापा आने पर उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है तो उनका प्रेम भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये जो गुलाबी गाल और लिप होंठ और आइज, इसका रियल लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए इस पोएम में, इस स्टेंजा में, जो फर्स्ट स्टेंजा है ये वाली, इस स्टेंजा में पोइट ने केवल और केवल फिजिकल ब्यूटी की बात की है, क्योंकि दो ब्यूटी की चर्चा करता है वो, फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो इस स्टेंजा में तो उसने बात कर दी फिजिकल ब्यूटी की। अब जो सेकंड स्टेंजा है
उस स्टेंजा में बात करेंगे स्पिरिचुअल ब्यूटी। आगे है स्टेंजा नंबर 2, देखते हैं उसे। सेकंड स्टेंजा है, वट आ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चिक्स लिप्स और आइज। इसका अर्थ हो जाएगा बट लेकिन, आ स्मूथ मीन्स चिकना, चिकना मतलब एक समान, स्टीड फास्ट दृढ़, माइंड मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स सज्जन विचार, काम डिजायर शांत इच्छा, डिजायर मीन्स इच्छा, हार्ट्स हृदय, विद इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर एक समान, कंबाइन मीन्स जोड़ना, ये वाला जोड़ना नहीं है, कनेक्ट करना होता है, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स। कैंडल, कैंडल क्या होता है, एक तो होता है कैंडल CANDLE, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, बट यहाँ पर है उत्पन्न करना, ये कैंडल का मतलब है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना ये होता है। डाइंग फायर्स, आग का बुझ जाना, मतलब आग समाप्त हो जाना। भेयर, जहाँ पर दीज हैं, आर नॉट नहीं, आई डिस्पाइस मुझे घृणा है, लवली चीक्स, लवली चीक्स यानी सुंदर गालों से, लिप्स होंठों से, आइज आँखों से, जहाँ पर ये सारे गुण नहीं है मुझे लवली चीक्स से, लिप्स होंठों से, आइज आँखों से घृणा है। तो इसका मतलब ये हो, कभी ये कहना चाहता है कि लेकिन एक समान और दृढ़ मस्तिष्क, सज्जन विचार, शांत इच्छाएँ हैं और हृदय समान प्रेम को जोड़ता है, और वह ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करता है जो कभी ना बुझने वाली आग को उत्पन्न देता है। मतलब ये सारी सुंदरता कौन सी, एक समान और दृढ़ मस्तिष्क, और इसके बाद सज्जन विचार, शांत इच्छाएं, बराबर प्रेम, ये ऐसे गुण हैं जो कि कभी ना बुझने वाली आग, मतलब जो परमानेंट सुंदरता है उसको उत्पन्न करते हैं। और लास्ट में पॉइंट ये कहता है कि वेयर आर दीज नॉट, जहाँ पर ये सारे गुण नहीं है, कौन से, ये वाले, स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, इक्वल लव, जहाँ पर ये सारे गुण नहीं है तो कभी कहता है कि मैं लवली चीक्स, लिप्स और आइज इनसे घृणा यानी हेट करता हूँ। तो इसको एक बार में बोला जाए तो इसका सेंस ये हो जाएगा, अर्थ ये हो जाएगा कि कभी ये कहना चाहता है कि मस्तिष्क और हृदय की सुंदरता सौंदर्य से अधिक अच्छी और स्थायी होती है। इसमें कह सकते हैं कि जो हृदय की सुंदरता है, मस्तिष्क की सुंदरता है, हमारे कैरेक्टर की सुंदरता है, वह सुंदरता हमारी शारीरिक जो फिजिकल ब्यूटी है उससे अधिक स्थायी होती है, अच्छी होती है। और शारीरिक आकर्षण वाली महिला के संबंध में वह हमें ये बताता है कि वह स्त्री या ऐसी स्त्री के संबंध बताता है जिसके गुण तो अच्छे हैं। एक उच्च कोटि की स्त्री का मस्तिष्क स्वस्थ और दृढ़ होता है। वह ये भी बताता है कि जहाँ पर ये सारे गुण नहीं हैं, जहाँ पर स्टीड फास्ट नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिजायर्स नहीं है, लव मतलब इक्वल लव नहीं है, तो कभी ये कहना चाहता है वहाँ जो ब्यूटी है वो परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो ब्यूटी होती है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, वह तो समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन जो इसके बाद सुंदरता है, जैसे हमारे माइंड की सुंदरता है, सज्जन विचार हैं और काम डिजायर्स है, इक्वल लव हार्ट्स, ये है जहाँ पर ये सारी सुंदरता है, ये कभी डाई नहीं होती, ये कभी नहीं मरती है, कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि समय कितना भी बीत जाए व्यक्ति का माइंड अच्छा है तो अच्छा रहेगा, शांत इच्छाएं शांत रहेंगी, सज्जन विचार रहेंगे, हार्ड इक्वल लव ये भी रहेगा, समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है, लास्ट में पॉइंट कहता है कि जहाँ पर ये सारे गुण नहीं है, ये सारे गुण नहीं है, तो कभी के लिए लवली चिक्स, लिप्स और आइज इनसे घृणा है। तो ये थी पोएम द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाई थॉमस कैरियू, इन्होंने लिखा था इसके लिए, और ये इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की पोएम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।